मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू लकी कोचिंग क्लासेस। आज का जो चैप्टर है घातांक और करड़ी पर रिलेटेड है ये, और इसको भी कई पार्ट में बांट दे रहे हैं। तो आज जो पढ़ाने चल रहे हैं वो है कि घातांक में जुड़ता कैसे है। जैसे यहाँ देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा कि ये 256 गुणे 256, इस पर देखिए आधार बराबर है, और आप भी वैसे पढ़ चुके हैं कि जब आधार सेम होता है तो पावर हमारा जुड़ जाता है। तब आप लिखेंगे 256, यहां आपने लिखा 256 और ये 0.16 प्लस ये 0.9, ये जब आप जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है आपका 25, 16 9 25 हो जाता है। अब आते हैं कि इस 256 को भी छोटा कर लें, तो 256 को जब हम करते हैं तो ये आपका बनता है 4 का पावर, 4 चौक 16, चौका 64, चौका ये 4 बार जाएगा, ये 4 का पावर ये अंदर कर देते हैं, 4 का पावर 4। और ये देखिए जो 0.25 है इसको हम 25/100 कर देते हैं, ये 25/100, ये दशमलव से 100 से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 100 से नीचे कर दिया, दशमलव हट गया, इसको छोटा कर दिए तो ये 1/4 आपका आ गया ये। और अब ये 4 से ये 4 कट गया, तब आपका आंसर हो जाएगा 4। ये हमेशा जो है जब आधार समान होगा तो जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद फिर इसको छोटा कर लेंगे, छोटा करने के बाद फिर ये आपका जो है कट जाता है और आंसर ये आपका 4 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप कि इसमें लिखा गया है कि 16 का पावर 0.16 और गुणे 2.36। देखिए यहाँ पर छोटा डिजिट जो है 2 है, जब 2 है तब हम इसको भी 2 की शक्ल में तोड़ देंगे। ये 2 लिखे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 का पावर 4 ये, और ये 0.16 आ गया, गुणे 2 का पावर ये 0.36 आ गया आपका। अब ये आपस में मल्टीप्लाई कर दिए तो ये 16 चौका 64, ये हम लिख दिए 2 का पावर 0.64 गुणे 2 का पावर 0.36 ये। फिर इसमें भी देखिए आधार बैलेंस कर दिए। अब जब आधार बैलेंस कर दिए तो इसको भी जोड़ देंगे, तब हम लिखेंगे 2 का पावर ये 0.64 प्लस 0.36। इसको जब जोड़ते हैं तो ये 64 और 36 100 हो जाता है, तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका 1 दशमलव पे लग गया। तब आप लिखेंगे 2 का पावर 1 बराबर, इसका आंसर हो गया आपका 2। ये आधार यहाँ अलग अलग था तो आधार 1 कर दिए, ओके। तीसरा क्वेश्चन देखिए, 3 का पावर 10 गुणे 27 स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर गुणे 3 का पावर n। यहाँ n का मान पूछ रहा है, तो आप यहाँ लिखेंगे 3 का पावर 10 गुणे इस 27 को भी तोड़ देंगे, 3 3 का 9 3 27, 3 का क्यूब में ये तोड़ दिए, और ये 2 आप पावर लगा ही है आपका। इसको भी 9 को भी 3 वाले में तोड़ देंगे क्योंकि आधार 1 बनाएंगे, 3 स्क्वायर गुणे ये 2 लगा है आपका, गुणे 3 का पावर n, तो ये 3 दूनी 6, तो आपका हो जाएगा 3 का पावर 10 प्लस 6, ये वाला जुड़ जाएगा, और यहाँ 3 का पावर 4 गुणे 3 का पावर n। देखिए अब ये 16 हो जा रहा है, 3 का पावर 16, 3 का पावर 16 बराबर 3 का पावर 4 गुणे 3 का पावर n। अब n का मान जब पूछ रहा है तब हम लिख सकते थे 3 का पावर n का मान हो जाएगा 3 का पावर 16, ये नीचे आ जाएगा 3 का पावर 4। ये आपको बताया कि भाग में घातें घटती हैं, तब हम आगे लिखेंगे 3 का पावर 16 माइनस 4, तो हो जाएगा 3 का पावर 12, ये 3 का पावर n। तो ये देखिए ये 3 से ये 3 हम काट दिए, तब आप लिखेंगे n बराबर 12, राइट। ये 3 का पावर n है, यही 3 का पावर 12 हो जाता है, तो ये 3 से 3 डिवाइड हो गया, तो ये आपका n का मान 12 हो जाता है। इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि
जैसे हम 3 का पावर 12 सीधे लिख दिए थे, आप ऐसे लिख सकते थे 3 का पावर n बराबर 3 का पावर 12। ये इसे काटते हैं तो n का मान 12 हो जाता है। ओके, समझ में आ रहा है। फिर आता है चौथा क्वेश्चन, 16 का पावर 3/4 का मान पूछ रहा है। अब जब इसका मान पूछ लिया तो यहाँ पर देखेंगे कि ये दो को, ये नीचे जो हमारा आधार होता है पूरा फोकस इसी करते हैं, किसको किस रेंज में तोड़ें, 4 के रेंज में तोड़ेंगे तो ये नीचे 4 है, फिर दोबारा तोड़ना पड़ेगा तो हम फौरन इसको 2 के रेंज में तोड़ेंगे। 2 का पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाता है आपका, ये गुणे 3/4 ये है। अब ये देखिए ये 4 से ये 4 कट गया, ये आपका आया 2 का पावर क्यूब और इसका मान हो गया 8। 16 से 3/4 का मान क्या हो गया 8। ओके, अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये 27 2x - 1 बराबर 243 का पावर 3। देखिए यहाँ पर भी अलग अलग है, लेकिन ये दिख रहा है कि ये 3 के घात में टूट जाएगा, तब हम लिखेंगे 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, ये कर दिए, और ये 2x - 1, ये इसको भी तोड़ देते हैं 3 का पावर 5 में, ये टूट जाएगा, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 त्रिक 81 त्रिक 343 हो जाता है। ये आपका ये क्यूब कर देते हैं, फिर इसको तोड़ते हैं तो लिखेंगे 3 दूनी 6x -3 करने 3। देखिए ये जो 3 है ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, और फिर उसके बाद लिखते हैं 3 का पावर 15, ये 5 3 15। ये देखिए आधार दोनों का बैलेंस है, इसको काट दिए, आपके पास बचा 6x - 3 बराबर 15। 6x बराबर आप लिखेंगे 15 + 3, ये 3 उठ के इधर चला गया तो 18 हो गया आपका। ये 6x बराबर 18, तब आप x बराबर लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखते हैं x बराबर 18/6, काट दिए 3। आपका आंसर x का मान जो होगा वो 3 हो जाएगा। आप यहाँ लिख सकते हैं x बराबर 3। ओके, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 3x + 8 बराबर 27 2x + 1। तो x का मान यहाँ पूछ रहा है, तो इसको भी तोड़ देंगे हम। ये 3x + 8 बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 के घात में टूटा, ये 2x + 1। ये फिर लिखते हैं 3x + 8 बराबर 3 दूनी 6x + 3, ये 3 से मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पर भी देखिए आधार ये बराबर था, ये काट दिए, आपके पास बचा x + 8 बराबर 6x + 3। ये और देखिए x उठ के इस तरफ जाएगा तो ये घट जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 5x, ये 5x, और ये 3 उठ के इधर आएगा तो 8 में से 3 घट जाएगा, तो हम लिखेंगे 8 - 3 बराबर ये आपका हो गया 5। तो x बराबर 5/5, काट दिए, x का मान आपके पास प्राप्त हो गया 1। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर माइनस हमने लिख दिया है, 64 का पावर -1/6। अब 64 आया तो इसको हम तोड़ते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 का पावर 6 में। पहली चीज तो हम इसको ये जो घातांक माइनस में है इसको प्लस करने के लिए 1/64 लिख देते हैं हम। ये पहले आप इसको देख लीजिए, 1/64 कर दिए, और अब ये आपका धनात्मक में हो गया। ये 1/6 ये जान लीजिए कि 1 पर भी लगा और 64 पर भी लगा है, तो 1 के मान में कोई भी पावर लगता है तो 1 ही होता है। तो अब 64 को देखते हैं, फिर हम लिखते हैं कि 1 ये 64 2 का पावर 6 गुणे 1/6, यहाँ पर भी लिख देते हैं 1/6, दोनों में अलग अलग कर दिए। ये हम काट देते हैं तो ये आपका बचता है, ये 1 का पावर में कोई भी लगता है 1 ही रहता है, 1/2 आपका आंसर हो जाता है ये। ओके, देखिए यहाँ 1 पर जो 1/6 लगा है, 1 के पावर में कोई भी लगाएंगे मान 1 ही रहेगा, तो उससे कोई फर्क नहीं, इसलिए 1 लिख दिया गया। और 2 वाले में भी 1/6 यहाँ भी लिख दिए हैं, तो ये कट गया, तब आपका आंसर 1/2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8,
1/64, ये यहाँ पर भी माइनस लगा है, का मान ज्ञात करिए। तो हम इसको ये ऊपर जब ले जाएंगे ये 64 कर देते हैं, और ये अब ये धनात्मक में हो गया 2/3, 64 2/3। ओके, अब इसको जब तोड़ते हैं हम तो ये 4 चौक 16 चौका 64, ये देखिए 4 का क्यूब में आ गया और गुणे 2/3 हो गया आपका। ये देखिए 3 से 3 कट गया तो आपके पास होता है 4 स्क्वायर। जब 4 स्क्वायर बचा तब आप लिखेंगे हमारा आंसर 16, राइट। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 64 का पावर -2/3 गुणे 1/4 -2। ये 64 को हम तोड़ेंगे, देखिए आधार हमारा फोकस यही होता है, ये जो नीचे हमारा हर में 3 है तो इसकी बैलेंसिंग भी वैसी करेंगे। ये हम लिखेंगे 4 का क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64 हो गया आपका, और फिर उसके बाद ये -2/3 ये कर दिए, गुणे देखिए ये 1/4 था तो इसको हम ऊपर जब कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा 4 यहाँ पर ये। अब ये देखिए ये 3 से ये 3 कट गया, आपके पास बचा 4 का पावर -2 गुणे 4 ये स्क्वायर, ठीक। अब आता है कि ये जो माइनस है हम गुणे में घातें जुड़ती हैं तब हम लिखेंगे 4 ये -2 प्लस ये 2। तो आपको भी पता है कि -2 + 2 0 हो जाएगा, तब आप लिखेंगे 4 का पावर 0। अब 4 का किसी भी उस पर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होता है, 4 का पावर 0 का मान 1 हो गया आपका। ओके, फिर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 3 का पावर n बराबर 81, तो n का मान ज्ञात करें। देखिए यहां पर हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, ये ऐसे लिखेंगे 3 का पावर n। अगर हम इसको हटाते हैं तो हम इसकी शक्ल क्या लिखते हैं 1/2, ये अब बराबर 81 है ही है आपके पास, ये करड़ी हटा रहे हैं तो ये राइट, समझ में आ रहा है। दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं, ये यहां पर भी वर्ग कर दिए, यहां पर भी वर्ग कर दिए। अब देखिए ये 2 से ये 2 काट दिए, आपके पास बचा 3 का पावर n, 3 का पावर n, और ये 81 को जब तोड़ते हैं तो ये 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81, 3 का पावर 4 और ये गुणे 2 है आपका। देखिए ये आधार से ये आधार काट दिए, n बराबर आपके पास आ गया 8। n का मान क्या हो गया 8 हो गया, क्योंकि दोनों तरफ किए थे, राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11, 4 का पावर n यहां पर भी दे दिया है, तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर भी वही शक्ल बनाएंगे 4 पावर n गुणे 1/2। ये जब हम करड़ी का चिन्ह हटाते हैं तो ये 1/2, अगर ये 3 होता है तो 1/3 लिख देते हैं, अगर ये 4 होता है तो 1/4 लिख देते हैं। ये बराबर ये 1024, ये दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं हम। यहाँ पे ये देखिए ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट गया, 4 का पावर n बराबर, अब 1024 गुणे 1024 है, तो यहां पर हम लिख सकते थे 1024 गुणे 1024। ओके, अब 1024 को एक सेक्टर को हम तोड़ेंगे ये 4 की शक्ल में, 4 का पावर n बराबर, ये 1024 को जब तोड़ते हैं 4 की शक्ल में तो 4 का पावर 5 गुणे 4 का पावर 5, ये तो आपको भी पता है कि ये जुड़ जाता है 5 + 5, ये 4 का पावर n, ये कट गया, n का मान आ गया 10। ओके, आई होप कि आपको ये घातांक करड़ी का चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।